Welcome friends today in my lecture. Now we are going started a new topic which is from mechanics. तो मैकेनिक्स का टॉपिक है आज. मैकेनिक्स स्टैटिक्स पोर्शन है. मैकेनिक्स स्टैटिक पोर्शन का एक और हम लोगों ने सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज फोर्सेस इन 3 डायमेंशन. तो टुडेज टॉपिक इज कॉमन कैटनरी. बस आज का लेक्चर आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशन, सारे एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा. क्योंकि ये टॉपिक छोटा तो है ही है, आसान बहुत है. इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते. और जैसा हम लिखवाएंगे आप वैसा ही आपको यहाँ पे बीएससी के एग्जाम में लिख के आना है. सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर बीएससी सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर. किसी किसी के सेकेंड ईयर के सिलेबस में होगा, किसी किसी के थर्ड ईयर के सिलेबस में होगा. ठीक है. और ये यूपीएससी का भी पार्ट है. ठीक है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इसका सिलेबस है. तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे है, और यूपीएससी का तो है ही. लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है. ठीक है. तो कॉमन कैटेगरी हमारा चैप्टर का नाम है. ठीक. तो टुडेज लेक्चर 1 है कॉमन कैटेगरी का. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक. तो कॉमन कैटेगरी का पार्ट है. ध्यान सुनिए, कॉमन कैटेगरी का ही एक पार्ट है. तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज कैटेगरी. फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज कैटेगरी. तो आंसर लिखेंगे व्हेन a uniform string or chain hangs freely between 2 points. 1 मिनट, ये पेन खत्म हो चुका है. 1 मिनट. Okay, when a uniform string or chain hangs freely between 2 points, comma, not in the same vertical line, जो आपके दोनों पॉइंट्स होने चाहिए वो सेम वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए. द कर्व, वो कर्व या वो शेप जिसमें वो स्ट्रिंग हैंग होगी, इन विच इट हैंग्स, वो कर्व और शेप एक्चुअली क्या होगा, कैटेगरी होगा. और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर the action of gravity is called catenary. समझते हैं कैटेगरी की डेफिनेशन क्या बोल रहा है. व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग लेनी है या यूनिफॉर्म चेन लेना है, उसको हैंग करना है. 2 पॉइंट, उसके दोनों पॉइंट पकड़ लेने हैं एंड आपको हैंग करना है. और वो जो 2 पॉइंट होने चाहिए आपके वर्टिकल लाइन, ऐसे नहीं होने चाहिए. कैसे नहीं होने चाहिए? ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने एक पॉइंट ए पकड़ा और एक पॉइंट बी पकड़ा और इस तरीके से पकड़ा. इस तरीके से पकड़ेंगे तो कोई भी शेप नहीं बनेगा. ठीक है, मैं भी आपको बताऊं. और अगर ऐसा नहीं है, मतलब सेम वर्टिकल लाइन में आपने उस दोनों पॉइंट को नहीं पकड़ा है और आपने 2 पॉइंट पकड़ के, ठीक है, नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, उस चेन को या उस स्ट्रिंग को यूनिफॉर्मली फ्रीली हैंग किया हुआ है, तो जो कर्व और शेप निकल कर आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो कैटेगरी होगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक चेन है,
उस चेन को मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि कैसे कैटनरी का शेप बनता है। ठीक, तो मुझे चेन नहीं मिला है, मेरे पास क्या है, सिर्फ मेरे पास एक धागा है। उस धागे की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि शेप कैसे बनता है। तो लेट्स चेक इट आउट कि कैसे बन रहा है। जैसे मान लीजिए, आई थिंक आपको पता नहीं पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक धागा है, आप देख रहे हैं ये एक धागा है। इस धागे के मैं 2 पॉइंट्स पकड़ूंगा और जैसा डेफिनेशन में बोला गया है वैसा करके दिखाता हूँ। तो लेट्स सपोज कि मैंने उसके 2 पॉइंट पकड़े। अब धागा को तो हम काट नहीं सकते। अभी मैं एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए कि हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। एक मिनट मैं इसको छोड़ा कर लेता हूँ, तब आपको स्क्रीन पे दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन मेरी थोड़ी छोटी है। ओके ना, देखिए अब आपको दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रिंग है। मैं इस स्ट्रिंग को ये 2 पॉइंट्स पे पकड़ता हूँ। ये 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, अभी 2 धागा है मेरे पास। इस 2 पॉइंट को हम पकड़ते हैं और उसको कुछ इस तरीके से हैंग करते हैं। अभी भी स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, बट मैं आपका दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से उसको यहाँ पे पकड़ा है। ठीक, ये अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जब आप इसको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इसको हैंग करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे इस तरीके से। तो एक पॉइंट ये है, ये वाला आप देख रहे हैं, और एक पॉइंट ये वाला है। तो ये जो शेप बन रहा है ये होता है कैटनरी। अब ये तो टेबल पे है, इसको आप ऐसे उठाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको आप ऐसे उठाएंगे और इस तरीके से इसे लटका देंगे, हवा में पकड़ के इस तरीके से आप इसे लटका देंगे। ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल में होने चाहिए, वर्टिकल में नहीं होने चाहिए। यानी एक पॉइंट ऐसे और एक पॉइंट ऐसे, ये वर्टिकल में नहीं होना चाहिए, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ छोटा सा आगे लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए, तो जो आपको शेप मिलेगा इस तरीके का, जैसा भी मैंने बताया था, ये जो शेप आपको मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसा शेप जो आपको मिलेगा देखने को, दैट इज कैटनरी। अब यूनिफॉर्म कैटनरी क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट। ये तो कैटनरी का शेप है कि अंडर द ग्रेविटी अगर आप उसको इस तरीके से फ्रीली हैंग करवाएंगे दोनों पॉइंट पकड़ के, तो कैटनरी बनेगा। अब कॉमन कैटनरी क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट। सो कैटनरी समझ में आया। व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली बिटवीन 2 पॉइंट्स नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, द कर्व और शेप which forms in which it hangs under the gravity is called catenary. Now what is common catenary? So question number 1, what is catenary? Second question is arise, then what is common catenary? So second question is what is common catenary? अगर यही स्ट्रिंग और चेन अगर हम लें और उसका वेट पर यूनिट लेंथ हम कांस्टेंट कर दें, मतलब जो आप स्ट्रिंग और चेन ले रहे हैं उसका जो वेट पर यूनिट लेंथ है वो आप क्या कर दें, उस स्ट्रिंग का कांस्टेंट कर दें। इफ द वेट पर यूनिट लेंथ of the string is constant, then the curve in which it hangs is called कॉमन कैटनरी, इज कॉल्ड कॉमन। देखिए मेरा क्या है कि मैं बकवास नहीं करता वीडियो में, पहली चीज़ तो मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे सिलेबस में है, मैं सिलेबस उठाया, टॉपिक उठाया, शुरू किया। ठीक है, टॉपिक उठाया और पढ़ाना शुरू किया। जैसे मैंने बताया कि मैकेनिक्स स्टैटिक्स का टॉपिक से लिखा, चैप्टर का नाम लिखा कॉमन कैटनरी। किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, तो यूपीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। मैंने बताया, लेक्चर 1 लिखा और क्या किया बता रहा। ठीक है, अभी एक धागा लेके मैंने आपको फील भी करवाया थोड़ा बहुत, पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं आपको, बट कोशिश करूंगा कि अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाए। तो अब ये नहीं कि अब हम 10-15 मिनट वही लेके चल रहे हैं कि ये है फिर ये है फिर वो है फिर ये है, ये मेरा कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, मतलब
मैंने टॉपिक लिखा कॉमन कैटेनरी, तो अब हम 15 मिनट 20 मिनट लेक्चर दे रहे हैं कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे बेसिक में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ टॉपिक उठाया, शुरू किया। अब जिसको बुरा लग रहा है तो भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब उनका पूरा सेमेस्टर बीत जाता है, पढ़ नहीं पाते, बस मस्ती में चला जाता है। कॉलेज लाइफ हम भी पढ़े हैं, हम भी जाने हैं, बस मस्ती में चला जाता है। और फिर वो जब डेट शीट वगैरह आती है, अनाउंस होती है सेमेस्टर्स की, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम की, तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हैं, तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि बस शुरू करो, पढ़ाओ, मज़ा आएगा, ठीक है। मतलब जितना जल्दी हो सके कंटेंट पर आएँ, कंटेंट शुरू करें, फटाफट 10-15 मिनट में सब खत्म कर दो, बस ये वो चाहते हैं। तो इसीलिए मेरी भी कोशिश ये रहती है कि टॉपिक उठाया तो टॉपिक पर ही चलें, इधर से उधर ना घूमें, क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। देखिए अब इसी में ही मतलब ये 2 डेरिवेशन के आंसर्स लिखने में ही हमारा 11 मिनट जा चुका है। ना व्हाट इज कैटेनरी, कैटेनरी का पहले आप शेप अभी तो मैंने फिल करवाया था, अब आप शेप देखिए। अभी मैं सिर्फ कैटेनरी का शेप बना रहा हूँ, कॉमन कैटेनरी का नहीं, ठीक है। अगर ये हमारे पास मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, कोई भी मैंने स्ट्रिंग ले ली, कितने लेंथ की है मुझे नहीं पता, जैसे सपोज इसकी लेंथ L है, ये ऐसा कुछ स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ L है। मैंने इस पॉइंट को उठाया, बोला B, ठीक। मैंने इस पॉइंट को उठाया, बोला A, और दोनों को हॉरिजॉन्टल रखा, ना कि वर्टिकल। वर्टिकल लाइन ये होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे प्लेस किया, फिक्स किया। उसके बाद इस स्ट्रिंग को मैंने कुछ इस तरीके से हैंग किया, मैंने कुछ इस तरीके से हैंग किया, यानी इस स्ट्रिंग का एक एंड बी पे लटकाया, फिक्स किया, इस स्ट्रिंग का एक एंड ए पे फिक्स किया, और अंडर द ग्रेविटी बस हवा में लटका दिया, अंडर द ग्रेविटी बस उसको हैंग कर लिया। तो जो ये बेटा शेप बना है, दिस शेप इज कैटेनरी, दिस शेप इज कैटेनरी, यही मैं बताना चाह रहा था, दिस शेप इज कैटेनरी। अब ये शेप आप कैसे भी बना सकते हो, मान लीजिए बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे चला गया, ये वर्टिकल लाइन तो है नहीं, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, बट वर्टिकल तो नहीं है प्योर, पूरी वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए। और अब मैंने कैटेनरी यानी स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से हैंग किया। मैंने जो स्ट्रिंग है, अब वो भाई अगर एक एंड आपका नीचे फिक्स, ठीक है, ऐसे उठाया, ठीक है, और फिक्स कर दिया स्ट्रिंग का एक एंड बी पे, एक ए पे, तो ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, तो कुछ इस तरीके का शेप बन सकता है। लटकाएंगे जब आप इसको हैंग करेंगे फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, तो ये भी आपका कैटेनरी ही होगा, ये भी आपका क्या होगा, कैटेनरी होगा। ये भी आपका कैटेनरी हो सकता है। थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग थी तो मैंने कुछ इस तरीके से ऐसे फैला दिया। अगेन दिस इज अ कर्व वी विल ऑब्टेन, अंडर द ग्रेविटी स्ट्रिंग फिर ऐसे झुक जाएगी, ठीक है। तो ये भी जो कर्व है वो कैटेनरी ही है। तो जो एक कर्व बन रहा है, ये वाला ये कर्व बन रहा है, ये स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है, ये तो वो लाइन है जो बी और ए को कनेक्ट कर रही है। जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों को कनेक्ट करने वाले ये लाइन है, नॉट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपकी ये है, स्ट्रिंग आपकी ये है। तो दिस इज कैटेनरी। नाउ व्हाट इज कॉमन कैटेनरी? तो कॉमन कैटेनरी क्या होता है, यही स्ट्रिंग लिया मैंने, बी और ए सेम स्ट्रिंग सेम चेन लिया और कुछ इस तरीके से हैंग किया। अब जो आप ये शेप देख रहे हैं, दिस इज कॉमन कैटेनरी। क्यों भाई ये कैटेनरी क्यों नहीं, कॉमन कैटेनरी क्यों हो गया? क्योंकि इसका वेट पर यूनिट लेंथ, अगर मैं इसका ये आपकी मान लीजिए यूनिट लेंथ है, इसको मैंने माना यूनिट लेंथ, ले सपोज ये आपकी यूनिट लेंथ है, हालांकि और छोटी ले सकता था मैं, लेकिन मान लीजिए कि आपकी ये इतनी यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पे जो वेट है स्ट्रिंग का इतने एरिया में, इतने सेक्शन में, उतना ही इतने सेक्शन में हो, फिर पर यूनिट लेंथ, फिर पर यूनिट उतने सेक्शन में उतना, फिर यहाँ पे भी उतना ही वेट हो, इधर भी वेट, मतलब वेट आपका पूरे तरीके से कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसका मैं वेट मानूँ W, let W be the weight of the string, let W be the weight of the string, let W be the weight of the string,
देन वेट पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। वेट पर यूनिट लेंथ आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। किसके केस में? कॉमन कैटनरी के केस में। कॉमन कैटनरी के केस में तो ये आपका जो कर्व बनेगा कॉमन कैटनरी बनेगा। ये सब आपके क्या है? कैटनरी है। ये कैटनरी ये कॉमन कैटनरी भी हो सकता है अगर इसका वेट पर यूनिट लेंथ आपका कांस्टेंट हो जाए, बट वैसे कैटनरी ही होगा। अगर ये गिवन है कि उसका वेट पर यूनिट लेंथ आपका क्या है? कांस्टेंट है, देन इट इज ऑलवेज कॉमन कैटनरी। तो जो कर्व में, जिस कर्व में वो हैंग होगा, जो शेप लेगा, ठीक है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो कैटनरी सॉरी कॉमन कैटनरी बनाएगा। क्लियर है? अब तो कोई डाउट है इस 15-16 मिनट में तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पे पूछ लीजिएगा कि हाँ मुझे इतने टाइम लैप्स में डाउट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नोमेनक्लेचर हैं, ठीक है, कुछ नोमेनक्लेचर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कॉमन कैटनरी बनाया। अब कैटनरी का आपको कॉमन कैटनरी का शेप पता चल गया आपको। ये मैंने पॉइंट लिया बी, ये मैंने पॉइंट लिया ए। मान लीजिए मैंने कॉमन कैटनरी का शेप बनाया, उस शेप कुछ ऐसा निकल कर आया है, ठीक। ये कॉमन कैटनरी का मैंने शेप बनाया। यहाँ पे मैंने ले लिया वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ कैपिटल डी, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ कैपिटल सी, ठीक। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ओ, ठीक। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मतलब कैटनरी जो एक्स एक्सिस से ऊपर की जो डिस्टेंस है, कैटनरी अब हम प्लेन में देख रहे हैं, कॉमन कैटनरी को हम प्लेन में देख रहे हैं। तो वाई एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है पॉइंट सी की, इसको मैंने बोला स्मॉल सी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, तो आपने बचपन में पढ़ा है फिजिक्स वगैरह में कि अगर स्ट्रिंग को हम यहाँ पे से फोर्स लगा के खींचे हैं तो स्ट्रिंग अपोजिट में क्या लगाता है? टेंशन लगाता है। स्ट्रिंग अपोजिट में क्या लगाता है? टेंशन लगाता है, टेंशन फोर्स लगाता है, टी फोर्स। तो इसे कहते हैं टेंशन। ये आपने स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही है। अब मैं इस स्ट्रिंग पे एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोमा वाई होगा। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं। अगर अब आप फील करिए, अगर आप इस पॉइंट मतलब इस स्ट्रिंग को इस सी पे कट करते हैं, कैंची से काट दीजिए, लटका हुआ है ये फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इस स्ट्रिंग को आपने हवा में ऐसे अंडर द ग्रेविटी हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है। तो सी पे जब काटेंगे तो ये पूरा हिस्सा इधर भागेगा, ये पूरा हिस्सा इधर भागेगा। तो जब ये वाला पूरा हिस्सा इधर भागेगा, ठीक है, इधर मूव करेगा, तो क्या स्ट्रिंग अपोजिट फोर्स में टेंशन लगाएगी। इस टेंशन को मैं बोल देता हूँ T0, ठीक है। तो दिस इज टेंशन T0। तो पॉइंट सी पे टेंशन क्या लग रहा है? T0। अगर अब मैं यही पी पॉइंट पे काटूंगा तो ये पूरे जो ये वाला स्ट्रिंग है, ये वाला सेक्शन स्ट्रिंग का इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, और ये वाला जो स्ट्रिंग का सेक्शन है ऐसे लटक जाएगा नीचे। फील कर पा रहे होंगे आप? सोचिए, ये हवा में लटका हुआ है, काट रहे हैं ऐसे कैंची से। तो पी पे काटा, इधर भागेगा, तो टेंशन आपका अपोजिट लगेगा इस तरफ, तो इधर लगेगा टेंशन। इधर मैंने T0 बोला सी पे, पी पे बोल देता हूँ T, ठीक। अब ये टेंशन आगे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, टेंजेंशियली काट रहा है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे से काट रहा है और यहाँ पे एंगल बना रहा है साइड, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये टेंशन काट रहा है और एंगल बना रहा है साइड। अगर ये एंगल सही होगा तो क्या ये एंगल भी सही होगा, ठीक है। तो अगर ये टी है, ये साई है, तो ये बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कोस साई, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी साइन साई। ये सब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ ही रखा होगा, जब आप वेक्टर वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो ये सब आपको बताया जाता है।
ठीक है, अभी बेसिक चल रहा है। देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 4-5 वीडियो में मैं कहाँ से पहुँच गया। ठीक है, तो अभी कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और मान लीजिए कि सी से पी की दूरी क्या है, स्मॉल एस है। सी से पी की दूरी क्या है, स्मॉल एस है। अब एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़, जो ये पॉइंट सी लिखा हूँ, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। वर्टेक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। तो कॉमन कैटनरी का वर्टेक्स है सी पॉइंट जो है कैटनरी का, कॉमन कैटनरी का वर्टेक्स है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्स एक्सिस इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। तो कॉमन कैटनरी को मैं सी बोल दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। वाई एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कॉमन कैटनरी। एक्सिस ऑफ कॉमन कैटनरी सिर्फ नाम है, आपको बस ध्यान देना। ओ से सी की दूरी को मैंने स्मॉल सी बोला है। तो ओ सी विच इज इक्वल टू सी इज पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी। इसको पैरामीटर बोल लीजिए, पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी। ठीक, और क्या बोलना है, और क्या रह गया है यहाँ पे, एक ये रह गया है कि BC क्या होगा और AB क्या होगा, लेंथ। AB क्या होगा, AB को बोलते हैं स्पेन ऑफ कॉमन कैटनरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे केमिस्ट्री में आप कहते हैं ना नोमेनक्लेचर, तो ये कॉमन कैटनरी का एक नोमेनक्लेचर है, नामकरण हो रहा है। AB को बोलते हैं स्पेन। क्यों बोलते हैं स्पेन, कैटनरी कितना दूर तक फैला हुआ है। अगर ये यहाँ पे होता, ये भी यहाँ पे होता, तो कैटनरी का फैलाव बढ़ जाता, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाती, इसलिए इसको कहते हैं स्पेन। कितनी दूर तक कैटनरी फैला हुआ है, कॉमन कैटनरी। तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज स्पेन ऑफ कॉमन कैटनरी। कितना झुका हुआ है, कितना लटका हुआ है कैटनरी, कॉमन कैटनरी, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं सैग। इस डिस्टेंस को बोलते हैं सैग, कि कितना झोल है, कितना लटकन है यहाँ पे इस कर्व का। तो DC इज नोन एज, स्पेन को हिंदी में बोल सकते हैं आप फैलाव। ठीक, DC इज नोन एज सैग ऑफ कॉमन कैटनरी। सैग ऑफ कॉमन कैटनरी, और इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं झोल या लटकन। झोल या लटकन, कितना लटका हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको नोमेनक्लेचर के रूप में याद रखनी है। सी क्या है, एक्स एक्सिस किसे बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, OC को क्या बोलते हैं, AB को क्या बोलते हैं, और DC को क्या बोलते हैं। ठीक, सो दिस इज कॉमन कैटनरी। और फिर मैंने बताया कि यहाँ पे कट करेंगे पॉइंट C पे, तो ये इधर भागेगा, तो अपोजिट में टेंशन लगेगा। P पे कट करेंगे तो ये इधर भागेगा और अपोजिट में टेंशन लगेगा। तो टेंशन एक्स एक्सिस को कहीं पे काटेगा, तो जो साई एंगल होगा, साई इज द एंगल formed by T on x एक्सिस। जो टेंशन एंगल बना रहा है x एक्सिस पे, उसे कह रहे हैं हम साई। ठीक, और फिर जब ये साई होगा तो ये वाला साई होगा, तो इसे बोलेंगे T cos साई, इसे बोलेंगे T sin साई। सिंपल सा वर्ड प्ले। तो इतना मुझे अभी आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताना था। इतनी सारी चीज़ें कॉमन कैटनरी में सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में है। ठीक, अब इस कॉमन कैटनरी के हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं ज़्यादा ज़्यादा बता देता हूँ आपको, कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y। किसी पॉइंट को अगर आपको दिखाना है x, y, z, 3D में x, y, z, प्लेन में x, y, तो यहाँ पे प्लेन ही है, x और y एक्सिस ही है, x, y। और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई साहब, पोलर कोऑर्डिनेट होता है P को हम r, थीटा के रूप में दिखाएंगे। x की जगह r, y की जगह थीटा, मतलब दो यहाँ पे अलग है। मतलब पहले x और y में चल रहा था खेल, अब r थीटा में चलेगा। जहाँ पे r आपका हो, यहाँ पे r क्या होगा, आपका पोजीशन वेक्टर हो।
आर आपका यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। और इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में ये दो कॉम्पोनेंट इधर आते हैं, एस कोमा साई। एस का मतलब वही लेंथ होता है, यहाँ पे भी आर का मतलब लेंथ ही है, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे एस का मतलब है लेंथ, और साई वही एंगल है, और यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे जो मैंने एंगल का नामकरण दिया है वो क्या है, साई, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग के ऊपर जो मैं लेंथ ले रहा हूँ वो क्या है, एस। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें इस शेप की, इस कॉमन कैटेगरी की इक्वेशन अगर निकालनी है तो वो कौन सी इक्वेशन पहले निकल कर आएगी, इंट्रिंसिक इक्वेशन, क्योंकि इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन निकल कर आएगी यहाँ पे वो आएगी इंट्रिंसिक इक्वेशन, इससे बोलेंगे हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में निकालेंगे तो पोलर इक्वेशन या पोलर फॉर्म, कार्टेशियन में कार्टेशियन इक्वेशन। अगर कार्टेशियन यानी एक्स और वाई ही यूज्ड है इक्वेशन में तो कार्टेशियन इक्वेशन, इक्वेशन में आर थीटा आ रहा है तो पोलर इक्वेशन, इक्वेशन में एस और साई आ रहा है तो इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो जो पहली इक्वेशन हम कॉमन कैटेगरी की निकालेंगे वो इंट्रिंसिक ही रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, ठीक। तो आज ये वीडियो में इतना रखते हैं, आज सिंपली इंट्रोडक्शन था, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन। तो सिंपली मैंने डेफिनेशन बता दी है। कल के लेक्चर में हम लोग, यानी अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, जो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम पॉइंट है यहाँ पे इस चैप्टर का वो है इंट्रिंसिक इक्वेशन। क्या होती है इंट्रिंसिक इक्वेशन, क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, कल हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो इसकी इंट्रिंसिक होती है, कॉमन कैटेगरी की जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है वो होती है S इज इक्वल टू सी टेन साई। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल साई आ रहा है, लेंथ एस आ रही है, और सी तो पैरामीटर है, कांस्टेंट है। तो एस और साई में इक्वेशन है, देयरफॉर इट इज नोन एज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। तो इसीलिए कहते हैं इसको इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिराइव करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।